नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव के प्रिय भक्तों और नाग देवता में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं का हमारे इस पावन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और इसी पावन महीने में आने वाली नाग पंचमी का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन इस बार नाग पंचमी को लेकर एक सवाल बहुत लोगों के मन में है। आखिर नाग पंचमी 16 अगस्त को है या 17 अगस्त को? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो सबसे पहले इस बात को ध्यान से जान लीजिए। साल 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम लगभग 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी। क्योंकि नाग पंचमी का पर्व उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, इसलिए नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। और इस बार की नाग पंचमी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसका संयोग सावन सोमवार के साथ बन रहा है। यानी एक ही दिन भगवान शिव और नाग देवता की आराधना करने का विशेष अवसर मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने, भगवान शिव का जलाभिषेक करने और श्रद्धा पूर्वक मंत्र जाप करने से सर्प भय, राहुकेतु से जुड़ी परेशानियों और कालसर्प दोष जैसी ज्योतिषीय मान्यताओं से राहत पाने के लिए उपाय किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। नाग पंचमी के दिन पूजा केवल डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और जीवों के प्रति सम्मान की भावना से करनी चाहिए। इस दिन किसी जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाने या उसे परेशान करने के बजाय नाग देवता का प्रतीकात्मक पूजन करना अधिक उचित है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के शुभ पूजा मुहूर्त की। बताई गई जानकारी के अनुसार नाग देवता की पूजा के लिए सुबह 5:51 से सुबह 8:29 तक का समय शुभ माना गया है। इस दौरान आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। क्योंकि इस बार नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आप शिवलिंग पर जल, गंगाजल और अपनी परंपरा के अनुसार दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद नाग देवता का पूजन करें। अगर नाग देवता की प्रतिमा उपलब्ध नहीं है तो आप चंदन या हल्दी से दीवार पर नाग देवता की आकृति बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास नाग देवता की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर पूजा करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। पूजा में आप जल, दूध, गंगाजल, अक्षत, रोली या कुमकुम, हल्दी, चंदन, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य और फल रख सकते हैं। नाग देवता की पूजा करते समय श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। ओम नाग देवताभ्यो नमः। इसके अलावा ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नाग देवताय नमः का जाप भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता और भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में भय और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष या राहुकेतु से जुड़ी कोई स्थिति मानी जाती है तो नाग पंचमी को विशेष पूजा और शिव आराधना का दिन माना जाता है। कई लोग इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और चांदी के नाग का शिवलिंग पर अर्पण भी करते हैं। हालांकि कुंडली से संबंधित किसी विशेष दोष का निर्णय किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली देखकर ही करना चाहिए, क्योंकि केवल किसी परेशानी को देखकर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उसका कारण कालसर्प दोष ही है। अब दोस्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जमीन खोदने से बचना चाहिए। सुई, कैंची जैसी धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से भी बचने की परंपरा बताई जाती है।
कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन तवा और लोहे की कड़ाही में खाना बनाने से भी बचने की मान्यता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी जीवित सांप को नुकसान न पहुंचाएं। सांप को पकड़ना, उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसे परेशान करना पूजा नहीं है। नाग पंचमी का वास्तविक भाव प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान रखना भी है। अब दोस्तों बात करते हैं नाग पंचमी के कुछ विशेष उपायों की। इस दिन भगवान शिव का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। नाग देवता के चित्र या प्रतिमा पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नाग देवताय नमः का 108 बार जाप करने की परंपरा भी बताई जाती है। जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। अब यहाँ से शुरू होती है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात। क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के बाद कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में बदलाव के अवसर बन सकते हैं। कुछ लोगों के लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। किसी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और किसी के लिए पुराने संपर्क ही सफलता का नया रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुला राशि को शामिल नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे केवल उन 6 राशियों की जिनके लिए नाग पंचमी के बाद बदलाव और नए अवसरों की ज्योतिषीय संभावना बताई जा रही है। ये 6 राशियां हैं: मकर राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। लेकिन इन राशियों में से किसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है? किसकी नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है? किसके रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ सकते हैं? किस राशि को धन के मामले में सावधानी रखनी होगी? और किस राशि के लिए नाग पंचमी का विशेष उपाय महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इन सभी बातों को हम अगले भाग में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले बात होगी मकर राशि की, जहां लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम मिलने और करियर में नई जिम्मेदारी आने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं उन 6 राशियों की जिनके लिए नाग पंचमी के बाद का समय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन राशियों के जातकों को लंबे समय से अटके कामों में गति मिलने, करियर में नए अवसर मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि यह सामान्य ज्योतिषीय आकलन है। किसी व्यक्ति का वास्तविक भविष्य उसकी जन्म कुंडली और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 1. मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नाग पंचमी के बाद का समय मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है। काफी समय से जिस काम को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे रास्ता खुल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों के कारण आपकी पहचान और प्रतिष्ठा भी मजबूत होने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या अधिकारियों की ओर से प्रशंसा मिल सकती है। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें। सोच समझकर लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित करना और श्रद्धा से पूजा करना आपके लिए शुभ उपाय माना गया है। 2. वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए नाग पंचमी का समय थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है, लेकिन इसके बाद परिस्थितियों में बदलाव की संभावना बन सकती है। काम में छोटी छोटी रुकावटें आएं तो घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना जरूरी होगा।
आपको जल्दबाजी और लापरवाही से बचना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। करियर में ऐसा बदलाव सामने आ सकता है जिसे आपने पहले से नहीं सोचा था। स्थान परिवर्तन या काम से जुड़ा कोई नया निर्णय भी लेना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने जरूरी सामान की सुरक्षा पर ध्यान दें। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति और सकारात्मकता मिल सकती है। 3. कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए नाग पंचमी के बाद रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना मानी जा रही है। जो काम लंबे समय से किसी कारण से अटका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम को वरिष्ठ लोगों की ओर से सराहना मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं, लेकिन धन से जुड़े फैसले सोच समझकर ही लें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कर्क राशि वालों के लिए नाग पंचमी पर भगवान शिव का जलाभिषेक करना और बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करने की परंपरा बताई जाती है। श्रद्धा के साथ शिव पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है। 4. सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नाग पंचमी के बाद करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या पद में बदलाव की उम्मीद रखने वाले लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों के नए लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं और किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, उसके मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन नाग पंचमी के दिन अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें। सामान खोने या चोरी होने से धन हानि हो सकती है। यात्रा करते समय भी सावधानी बरतें। काम का तनाव आपके रिश्तों को प्रभावित न करे, इसलिए परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सिंह राशि वालों के लिए नाग पंचमी पर सूखे नारियल का दान करना और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना गया है। 5. मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए नाग पंचमी के बाद का समय नई उम्मीद लेकर आ सकता है। करियर में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छे अवसर की जानकारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों के लिए भी नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या धन संबंधी निर्णय में जल्दबाजी न करें। मीन राशि वालों के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की धार्मिक मान्यता है। श्रद्धा और सकारात्मक मन से पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। 6. कुंभ राशि। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। नाग पंचमी के आसपास मन में बेचैनी और काम को लेकर उलझन महसूस हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हैं तो आने वाले समय में स्थिति बेहतर हो सकती है। काम में मन लगाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी परेशानियों को अपने भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करें। इससे आपको समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। पार्टनर के साथ छोटी बातों को लेकर कड़वाहट हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और किसी के कहने मात्र से निवेश या आर्थिक फैसला न लें।
कुंभ राशि वालों के लिए नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करना तथा ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है। नाग पंचमी के बाद क्या होगा? तो मकर, वृषभ, कर्क, सिंह, मीन और कुंभ राशि वालों के लिए नाग पंचमी का समय केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसके बाद आपके जीवन में परिस्थितियों के बदलने के संकेत मिल सकते हैं। किसी का रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, किसी को नौकरी का नया अवसर मिल सकता है, किसी के व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, तो किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अवसर तभी परिणाम में बदलता है जब उसके साथ आपकी मेहनत, सही निर्णय और धैर्य जुड़ा हो। और नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। जीवित सांप को दूध पिलाने या उसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय नाग देवता का प्रतीकात्मक पूजन करें। तवा और लोहे की कड़ाही में खाना बनाने से बचने, जमीन न खोदने तथा सुई कैंची जैसी धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल न करने की धार्मिक मान्यता भी बताई जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, रुके हुए काम पूरे हों और जीवन में सुख समृद्धि आए, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, ओम नमः शिवाय, नाग देवता की कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे।